अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज आपकी खिदमत में सर शाहिद हाजिर हैं और मैट्रिक क्लास का एलिमिनेशन का चैप्टर जैसे हमने लास्ट टाइम शुरू किया था और इसमें आज से पहले हमारे 4 लेक्चर या 4 वीडियोस एलिमिनेशन के ऊपर आई हैं और फर्स्ट और सेकंड वीडियो ना सिर्फ 9-10 बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी बहुत कारआमद है, चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। और खास तौर पे वो बच्चे जो इंटर लेवल में बहुत ज्यादा वीक है तो उनकी जो वीकनेस है वो हमारी एलिमिनेशन की जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वो उनको भी फायदा देगी, क्योंकि हम वो टीचर हैं या मैं वो टीचर हूं जो आपको ना सिर्फ 9-10 बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी क्लासेस लेता हूं, जिससे मैं समझता हूं कि कौन सी बातें आगे जाके आपको फायदा देंगी। बस आपको टीचर की इन्हीं बातों से फायदा उठाना होता है कि कौन सी वो टॉपिक्स हैं जो आगे जाके आपको फायदा देंगे। इस सिलसिले में आप हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो ना सिर्फ 9-10 बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी देख लें तो बेहतर है। और थर्ड और फोर्थ वीडियो हमने एलिमिनेशन यानी 9 और 10 के लिए बनाई, जिसके अंदर हमने थर्ड वीडियो हमारा फर्स्ट लेक्चर था एलिमिनेशन का और फोर्थ हमारा सेकंड लेक्चर था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो काफी दिनों के बाद हो रहा है। और याद रखें कि जिस तरह हालात चल रहे हैं और अगर आप कंटिन्यू अपने आप को पढ़ाई से दूर रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ये याद रखें। क्योंकि आप ये समझते हैं कि अगर आपको पास कर दिया जाएगा या आपको पढ़ाई से दूर रहने पे भी कामयाबी मिल जाएगी तो ये आपकी गलत सोच है। और तमाम वो स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले हैं वो इन बातों को जानते हैं, क्योंकि आगे जाके आप अगर पढ़ेंगे नहीं, आप मेहनत नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि आपको जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम्स हो। क्योंकि अगर ये हमारे मुल्क पे और दुनिया में जो हालात हैं वो उन हालात से पहचाने जाएंगे तो ऑलरेडी जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस मौके पे वो बच्चा कामयाब रहेगा जो इस हालात के बावजूद भी ज्यादा मेहनत करता है। और चूंकि अक्सर लोग समझते हैं कि मैथ्स के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के आंसर निकालो तो नंबर आ जाते हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। बेसिकली होता यह है कि जब आप किसी क्वेश्चन पे गौर करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है या फिर नहीं आता तो आप उसे समझ के उसको ठीक करते हैं और अपनी गलती को करेक्शन कर लेते हैं। इन चीजों के जिंदगी पे भी ये असरात होते हैं कि जो लोग पहली बार में आंसर लाते हैं यकीनी तौर पे वो कोई भी दुनिया में कोई भी मसला हो उनके तमाम फैसले पहली बार में ही अच्छे कारआमद साबित होते हैं। जबकि वो बच्चे जो बार बार क्वेश्चन गलत करते हैं तो उनके फैसले भी जिंदगी के अंदर बार बार गलत होते हैं, जिन्हें उन्हें दोस्त और अहबाब जितने भी अजीज और कारिब है उन्हें समझाते हैं तो फिर वो सही फैसला कर लेते हैं। और गर्ज इसके कि जो पढ़ाई से दूर रहता है तो वो जज्बाती और गलत फैसले करने वाला इंसान बन जाता है। और जरूरी नहीं है, बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से पढ़ाई को नहीं जारी रख पाते लेकिन उनमें इंसानियत और पढ़े लिखों वाली भी बातें आ जाती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, लिहाजा तालीम हमें एक शऊर और सोचने समझने की सलाहियत देता है। तो ये तो भाई बहुत एक लेक्चर हो गया आपके लिए, लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो तो हमारी नंबर 5 होगी लेकिन लेक्चर नंबर हमारा 3 होगा। लास्ट टाइम हमने जहां क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे हम करेंगे और देखिए और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो हमने 8 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 हम कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और हमने यहाँ पे लिखा भी है कि क्वेश्चन नंबर 4 में 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात हम ये बता दें कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आप लोग अगर ये चैप्टर कहीं पढ़ भी चुके हैं और अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताऊं एक प्रॉब्लम है। हमारे पास इसी से रिलेटेड जो है आगे इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है। और मैंने अपनी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको अलजेब्रिक 4 मेथड आपको एक्सप्लेन किए थे
और उसमें सबसे लास्ट मेथड हमारा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि आपको हमारी सेकंड वीडियो के अंदर मिलेगा और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। और उसी के लिहाज से अगर देखें कि हमें यहाँ पे भी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो अब एक तो इन्होंने फॉर्मूला भी यूज करने का कहा हुआ है, इशारा दे रहे हैं, और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होता है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि जब दो इक्वेशंस हों और दोनों इक्वेशन में एक्स की इक्वेशन ना बन सके, और एक्स की इक्वेशन कब नहीं बनती, जब एक इक्वेशन में यहाँ एक्स की पावर स्क्वायर दी है और यहाँ एक्स की पावर 1 दी है। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम नीचे भी इक्वेशन है कि एक्स का स्क्वायर है और एक्स की पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हो सकती है, बल्कि उसी से ही हो सकती है। लेकिन होता ये है कि हमारे पास जैसे गाड़ियों के नए नए मॉडल्स आते हैं, तो इसी तरह मैथ्स के अंदर भी कुछ थोड़ी सी बुक्स आती है तो इम्प्रूवमेंट होती है। तो पहले तो ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही होते थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने जो 4 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। तो उसकी पीछे वजह ये है कि इसका तरीकाकार वो दूसरा चाहते हैं, जो कि फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसमें एक्स को एलिमिनेट करें। तो ये एक बुक की अच्छी सोच थी और इसी सोच के मुताबिक हम क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी टेक्निक अलग है, और आगे जाके जो क्वेश्चन आएगा जिसे हमें उन्होंने खुद ही कहा हुआ है बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो फिर हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन ये बात आपकी तरफ से एक आवाज सी महसूस हो रही है, अगर नहीं भी हो रही तो आपका आगे से ये क्वेश्चन होगा कि एग्जाम में हम क्या करें। तो जब भाई आपको कोई क्वेश्चन के 2 मेथड है, तो अगर तो वो बाय नेम आपको मेंशन करते हैं कि भाई आप इससे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, या वो फ्री हैंड आपको देते हैं, तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर भेजा था, और उस लेक्चर के अंदर बोर्ड में किस तरह से टीचर्स को, प्रोफेसर्स को कॉपी चेक करने के लिए सॉल्यूशन दिया जाता है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। तो जिस क्वेश्चन के एक से ज्यादा मेथड होते हैं वो उसके अंदर बताए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं कि इसका एक तो क्वेश्चन ऐसा था कि उसको 3 मेथड से एक्सप्लेन किया हुआ था। आप इसको यूं भी कर सकते हैं, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, तो 3 मेथड से उसे एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। जब वो आप पे कोई मेथड की इंडिकेशंस ना दे तो फिर आपकी मर्जी होती है। इसी तरह फैक्टराइजेशन में भी होता है कि अगर आपसे कहें फाइंड द सॉल्यूशन सर, तो आपकी मर्जी है, आप जिससे चाहे कर लें। लेकिन अगर ये कह दें कि भाई आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, फैक्टराइजेशन से करो, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, फिर उसकी बात माननी पड़ती है। जिसपे अक्सर ये मैं मिसाल दिया करता हूँ कि कराची से अगर हम लाहौर जाते हैं तो हमारे 3 तरीकेकार होते हैं। हम या तो बस के जरिए जाएंगे, या ट्रेन के जरिए जाएंगे, या एरोप्लेन के जरिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि तुम कराची से लाहौर आ जाओ, तो आप जिस तरह चाहे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं आपको ट्रेन का टिकट भेज रहा हूँ, आप उस पर आए, तो आपको जाहिर सी बात है ट्रेन पे आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ट्रेन पे नहीं आते तो आप किसी और जरिए से आते हैं, तो आपको अपनी तरफ से एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो फिर वो बात गलत होती है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये दुनिया की मिसाल है जो हमारे क्वेश्चन से सूटेबल है, जो हम बता रहे हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का स्टाइल है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, और ये नोट कर ले कि 5 और 6 दोनों एक जैसे हैं। और ये जब इससे पहले बुक थी उसमें नहीं था ये क्वेश्चन, अभी इन्होंने इंक्लूड किया है। तो अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके लिए भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है।
तो हमने दोनों जो है वो इक्वेशन पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद x को एलिमिनेट करना है। ये मैंने पूरा प्लान आपको थोड़े से ही लफ्जों में बता दिए, तो आप देखें फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1, अच्छा हर क्वेश्चन से पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। मेरी बेसिकली आदत है कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप ना भूलिएगा, क्योंकि टीचर जब बोर्ड की कॉपियां चेक करते हैं ना तो उनके शक्लों की तरह उनके मिजाज भी होते हैं। अब एक टीचर है, अगर आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाएं तो आप देखेंगे एक बच्चा सोल्यूशन नहीं लिख रहा होगा, टीचर उसे कान से पकड़ के यूं यूं करना शुरू कर देगा। तो किसी और इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो नहीं लिख रहा होगा, कहेगा ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि बाज टीचर जब अपने टीचर से पढ़ रहे होते हैं तो वो उनके मिजाज के मुताबिक चल रहे होते हैं। एक उसमें नरम होता है तो दूसरा उसमें उसको नोटिस ही नहीं लेता। तो लिहाजा ये होना चाहिए हमारे सोल्यूशन के अंदर कि हमारी कॉपी किसी भी मिजाज का टीचर हो अगर चेक करता है तो उसे मायूसी ना हो, पूरे पूरे नंबर दे। और यही हर टीचर और हर स्टूडेंट की सोच होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन लिखना है और फिर 1 में आप ये इम्प्लाइज दैट है, इसका मतलब होता है कि हम 1 के अंदर कुछ प्रोसेस करने लगे हैं तो हम ये इक्वेशन दोबारा उतार लेंगे और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने आपको पढ़ के सुना दिया और क्वेश्चन हम स्क्रीन के ऊपर भी आपको लिख के दे देते हैं, ये आप एक बार देख लें। अगर आप क्वेश्चन पढ़े बगैर अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ लिया था तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे रीड कर लें और रीड करने के बाद हम इस पे जो प्रोसेस यूज करेंगे वो ये वाला होगा कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि x इज इक्वल टू, अगर यहाँ y दिया हो, अगर बुक से चेंज कर देंगे तो हम यहाँ x की जगह y कर देंगे और फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी a b c में कोई भी तब्दीली नहीं है, यानी a दिया है, b दिया है, c दिया है। जबकि सेकंड इक्वेशन में देखिए p q r आ रहे हैं, तो जहां चेंज होंगे चेंज करके लिखने होंगे और जहां चेंज नहीं होंगे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि अब इसमें फर्दर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि जो नंबर 6 वाला क्वेश्चन है तो वहां गालिबन यहाँ कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं और जब नंबर्स दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल c की जगह 2 आ रहा है तो 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है ना। a की जगह अगर कुछ नंबर आ रहा है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा हमने इन दोनों में से कोई ये क्वेश्चन लेना था जिसमें हमने नंबर 5 को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ फर्दर कुछ भी नहीं होने लगा और हम इसे कह देंगे कि नंबर 3, ठीक है। और इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन भी अब लेनी है और इसको भी कंसीडर करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को लेंगे तो फिर इम्प्लाइज दैट का निशान डालेंगे, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है, जिसका मतलब है कि किस इक्वेशन को लेके उस पर फर्दर कोई प्रोसेस हो रहा है, उस सूरत में हम इसे इस्तेमाल करते हैं और अगले नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी इंडिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा और फॉर्मूला ही हमारा नंबर 3 बन गया और यहाँ पे हमें लिखना होगा कि हेयर a जो है हमारे पास p के इक्वल है, b हमारे पास q के इक्वल है और c हमारे पास r के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की जगह q आ जाएगा इस इक्वेशन के लिहाज से, फिर प्लस माइनस आएगा और अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर होता है तो b की जगह q का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 4a
पी है हमारे पास और सी जो है वो हमारे पास आर है। एक बात याद रखें कि जब भी किसी की वैल्यू रखें तो ब्रैकेट के अंदर रखें। अब जैसे यहाँ 2a है तो a की जगह क्या आ जाएगा p, क्योंकि बेसिकली ये तो वेरिएबल है, डायरेक्ट भी रखे जा सकते थे, लेकिन अगर इसकी जगह नंबर्स होंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट तो हम ब्रैकेट नहीं डालेंगे, तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन ये बिल्कुल मतलब कि इसमें ब्रैकेट्स नहीं है तो हमने डायरेक्ट नंबर 3 कह दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्टेप अपनी आदतन जो हम ब्रैकेट बनाते हैं हमें करना होगा। लेकिन अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि हम ब्रैकेट नहीं डालें तो भाई नहीं डालिएगा, ठीक है ना। लेकिन इंसान ऐसा पढ़े कि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो दिक्कत ना हो। अगर यहाँ नंबर होंगे तो ब्रैकेट आपको नहीं तो मल्टीप्लाई आपको निशान डालना पड़ेगा। तो लिहाजा अच्छी आदतें डालें, और यही आदतें अगर मेरे अंदर है तो इसीलिए है कि मुझे पता है कि टीचर को इस तरह एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो बच्चों को यही तब्दीलियां थोड़ा सा मुश्किल भी डाल देती हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखें क्या हो रहा है। एक्स आ गया, माइनस प्लस माइनस का क्यू, क्योंकि ये भी तो माइनस हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पेपर बुक से तकरीबन सेम टू सेम आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाद बच्चे क्वेश्चन को रट लेते हैं, लेकिन बोर्ड वालों को चाहिए कि जैसे यहाँ पे बुक में प्लस क्यू दिया है तो वो माइनस क्यू दे दे, ताकि बच्चे का पता लग जाए कि कौन सा अकल से कर रहा है, कौन सा रट के आया हुआ है। क्योंकि रटा मारा जाता है लेकिन अकल के साथ। अब अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे ब्रैकेट लगाए हुए भी कारामद साबित हो जाएंगे। तो आगे प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा क्यू का स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन 2p। ब्रैकेट को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि जहां तक नंबर कंप्लीट हो रहा है वहां पे आ जाए। अब हम इसे कह देंगे नंबर 4। अब देखें भाई, x को एलिमिनेट करना है, तो जैसे शुरू में भी बात मैंने की, इसके दो मेथड हैं। बार बार इसलिए कर रहा हूं कि बाद बच्चे वीडियोस को थोड़ा आगे आगे करके देखते हैं, तो हमने उनको छोड़ना नहीं है, अच्छी बातें बार बार बतानी है ताकि कहीं ना कहीं वो सुने। कि इसके दो तरीके कार हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाइज और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों के लिहाज से अगर आप पूछें तो हमारे पास ये तरीका ज्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको जैसे बुक में उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड बोला हुआ है, अगर वो बोलेंगे तो फिर आपको उससे ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं बोलेंगे तो मर्जी है। इस लिहाज से आप इसे अच्छा सीखें। अगर वो मर्जी पे देते हैं तो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो उसी से करेंगे। और देखें, हमें x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे भी हमारे पास x आ गया और यहाँ कोई भी x नहीं है। इधर x है, यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो इस सूरत में हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, और एक हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज कहलाती है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज। उसकी बदौलत भी आप कह सकते हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि हम इस x को कंपेयर करते हुए गायब कर देंगे, और क्या लफ्ज लिखेंगे कि फ्रॉम नंबर 3 एंड नंबर 4 वी गेट x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। अच्छा, अब क्या होगा, इक्वल्स टू के बाद इस x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा माइनस का क्यूब और प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन में 2p आ गया।
अब देखें, एक चीज है कि इन दोनों साइडों में सिर्फ और सिर्फ एक कटिंग हो रही है कि यहाँ जब पूरा अपॉन हो, पूरे से बनाते दोनों टर्म के नीचे एक ही अपॉन हो इधर भी, तो नीचे का नंबर अगर सेम हो तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास, ये देख लें 2 को 2 से हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास आंसर आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में आपके पास 2a नहीं आएगा बल्कि सिर्फ a आएगा। इसी तरह माइनस का q और प्लस माइनस अंडर रूट q स्क्वायर -4pr। r को बच्चे मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं, जैसे चाहें लिख लें, और अपॉन में क्या आ जाएगा p। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो है x एलिमिनेट हो गया और यहां तक ही इसका आंसर लिखा हुआ है बुक में। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन जब कोई फायदा ना हो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने से, फायदे से मुराद है कोई प्लस माइनस ना हो रहा हो, कोई कटिंग ना हो रही हो, तो फिर उसको हम नहीं करते। तो लिहाजा देखें, एक बात है जो एक अच्छे जहन में ये बात आ सकती है कि भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी ये बात बताई है आपको कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें और करने के बाद अगर वो कहीं प्लस माइनस हो गए, जैसे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया था, कोई कटिंग हो रही है, तो फिर आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई। और अगर कोई कटिंग नहीं हो रही तो फिर आप ना करें। अब यहाँ पे आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता लगेगा, करके ही पता लगेगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग जब पूरा साल पढ़ते हो तो हमारे जो बुक के क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस कर करके याद हो जाने चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये कमजोर लोग ये बातें करते हैं कि हमें कौन बताएगा, हमें कौन बताएगा। आपको प्रैक्टिस बताएगी, सही है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि हमें याद है जब हम प्रैक्टिस किया करते थे तो हमारे जो है वो माइंड के अंदर प्रैक्टिस होती थी। और यकीन माने अगर प्रैक्टिस नहीं होती थी तो हमारे ये जो फिंगर है इसमें, जैसे हम पेन से लिख रहे हैं तो ये दब जाते हैं, और दबने के बाद इनके दबने का टाइम पीरियड, इनका प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर हम कोई क्वेश्चन भूल रहे हो तो हमें ये अपने फिंगर भी हमें बता रहे होते हैं कि यार आगे मैंने ऐसा लिखा था या ऐसा किया था। तो हाथ से मैसेज जहन में जा रहे होते हैं कि भाई आपने इसको यूं करना है। टेंशन नहीं लेनी होगी, घबराना बिल्कुल नहीं है। और फिर आपको कहते हैं ना कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह हमें हमारी रहनुमाई करता है और हमें अपने मसलों से भी वो आजाद हम उसकी बदौलत हो जाते हैं, और अगर हमारी अच्छी सोचें हो। तो इसी बात के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन याद रहे कि नीचे आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि विच इज रिलेशन फ्री फ्रॉम एक्स, कि हमारा ये रिलेशन एक्स से फ्री हो चुका है, ठीक है। और हम आपको ऐसा करते हैं कि वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे इजाजत ले लेते हैं, लेकिन एक बार आपको एक क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक आपको स्टेप्स दिखाए जाएंगे। फिर इंशाल्लाह अनकरीब ही हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हम जरा गए हुए थे और इस सिलसिले में एजुकेशन की वीडियो नहीं बनी। अब इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी और अपने कमेंट्स के अंदर हमें बताएंगे इसके बाद हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। देखिए क्वेश्चन।